डॉक्टर को भी मरीज के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, वो भी गलत है। लेकिन मरीज को भी डॉक्टर को लात मारनी चाहिए थी, ये भी गलत है। दोनों चीजें गलत हैं। और ऐसे में जहां आगे बढ़ करके हॉस्पिटल प्रशासन और सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को जिस तत्परता के साथ काम करना चाहिए, उस प्रकार से काम नहीं चल रहा है, नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के सिलसिले में एक बार नहीं अनेकों बार चर्चा हुई। भाषण में कहा जाता है कि हमने इस तरह की व्यवस्थाएं जोड़ दी, लेकिन आपके सामने व्यवस्थाएं तार तार होती हुई एक बार नहीं अनेकों बार दिखी हुई है। तो इसलिए हम इस सारे मामले को लेकर के इतना जरूर कहना चाहते हैं कि डॉक्टर के खिलाफ एक्शन हुआ है। हम एक्शन का जो गवर्नमेंट की ओर से लिया गया है उसके सिलसिले में सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि सस्पेंशन स्वाभाविक रूप से जो हुआ है उसमें जस्टिफाई होती है, लेकिन टर्मिनेशन सर्विस से डॉक्टर की करना ये काफी हार्श है। इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात, दूसरी बात, कि जब दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं, ना डॉक्टर को और ना ही उस पेशेंट की तरफ से इस सारी चीज को आगे बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए। स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए, वो रिस्टोर होनी चाहिए। डॉक्टर स्ट्राइक कॉल ऑफ करें, स्ट्राइक से वापिस आए, काम में लगें, और मरीज लोग जिनकी पीड़ा को दूर करने का काम डॉक्टर्स का है उस काम में लगें। ये सरकार की जिम्मेवारी है, इसको प्रेस्टीज इश्यू बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा इतना कहना है कि अपरिपक्व फैसले सरकार की लेने की आदत है, और ये इस सिलसिले में भी उस दृष्टि से जो फैसले लिए गए हैं, जो काम किया गया है, मैं समझता हूं उस तरह से एक उदाहरण हमारे सामने ये भी है। और जो खासतौर से डॉक्टर जब मिले हैं तो डॉक्टर्स के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि हम एक बार फिर से नए सिरे से जांच करेंगे, नए सिरे से रिपोर्ट मांगेंगे। तो उम्मीद करता हूं इसमें रिपोर्ट के साथ साथ में इसका समाधान जो बहुत आवश्यक है, बहुत जल्दी होना चाहिए, उस दिशा में कदम उठाएंगे। सर, पूरे हिमाचल में आज 102 और 108 कर्मचारी यूनियन हैं, कर्मचारी एम्बुलेंस के, वो मांग कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि उनका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय से उनकी मांगे हैं और अभी भी वो पूरी नहीं हो रही। तो आज उनके और भी 48 घंटे की स्ट्राइक भी। एक तो बात बड़ी मैं साफ कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जमाने का अब जिक्र उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 साल का कार्यकाल वर्तमान सरकार का हो गया है। अगर बात करनी है तो अभी की बात करें। हमारी सरकार के समय पर उनको जो बेनिफिट्स दिए जा सकते थे, जो उनकी डिमांड्स थी, उनको पूरा करने के लिए एक नहीं अनेकों बार कदम उठाए गए। और अभी जो बात सिर्फ करनी है वो करनी है जो 3 साल के कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में उनके साथ अनदेखी हुई है। उनकी सैलरी, उनके पैसा वो नहीं मिल पा रहा है, और उनकी मांगे ना सुनी जा रही है ना मानी जा रही है। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। जब स्वाभाविक रूप से जिस एम्बुलेंस पे पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करके हॉस्पिटल इलाज के लिए पहुंचाया जाता है या इलाज करने के बाद घर तक छोड़ा जाता है, वो सुविधा ही आजकल बंद पड़ी है, ठप पड़ी है। तो जो मुख्यमंत्री की जो बहुत सारी बातें, जो स्वास्थ्य की सुविधाओं को आसमान पर पहुंचाने की जो बातें थी, उसकी पोल खुल गई है। विपक्ष को नहीं लगता कि जिस तरह डॉक्टर लगातार उस दृष्टि से, क्योंकि दोनों एक उस तरह से इस सारी चीज को देखा होगा, लेकिन जब हम कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेवारी है स्वास्थ्य की सुविधाएं रिस्टोर हो, डॉक्टर की स्ट्राइक खत्म हो, और उसके साथ दोनों पक्ष को सुनने के पश्चात इसका समाधान निकाले। आने वाले समय में इस प्रकार की घटना नहीं हो, उस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी अगर है तो सरकार की है।